ऑफिस के नाम पर कहाँ जाती है लड़की, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। हर दिन सुनीता ऑफिस का नाम लेकर बाहर जाती है। आज भी गई थी। ऑफिस का बॉस सोहन ने सुनीता से कहा, यह 2 करोड़ रुपए का चेक है। अगर तुम यह मुकेश साहब से साइन करवा कर ला सकती हो तो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। तब सुनीता ने कहा, काम हो जाएगा सर। यह कहकर सुनीता उठकर मुकेश साहब के घर चली गई। घर पर पहुंचकर बेल बजाते ही मुकेश साहब ने दरवाजा खोल दिया। सुनीता ने कहा, मुझे यहाँ सोहन सर ने भेजा है, अब बस एक दस्तखत कर दीजिए। मुकेश साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ। कहाँ दस्तखत करना पड़ेगा, मुझे फाइल दो। चेक हाथ में लेकर मुकेश साहब ने कहा, मैं किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं दे देता। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। सुनीता बहुत आसानी से उनके बातों का मतलब समझ गई। सुनीता अपने सीने से दुपट्टा हटाकर बोली, अब तो दस्तखत मिलेगा ना। मुकेश साहब ने कहा, इतने में काम थोड़ी ना बनेगा, जरा मेरे पास तो आओ। सुनीता मुकेश साहब के पास आकर उनका सर चूम लिया। उसके बाद कहा, अब तो दस्तखत मिलेगा ना। मुकेश साहब ने कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों है? तुम्हारा इतना बड़ा अमाउंट का चेक है, थोड़ा समय तो मुझे देना ही पड़ेगा। सुनो, तुम्हें आज रात मेरे साथ बिताना पड़ेगा और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ और भी पैसे दूंगा। सुनीता अपने घर के बारे में सोचती रही। उसको अपने बीमार पिता का इलाज करवाना है। यह सब सोचकर सुनीता मुकेश साहब के बातों पर राजी हो गई। मुकेश साहब जब सुनीता के पास पहुंचने लगे तब सुनीता ने कहा, पहले दस्तखत कीजिए, तब उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए। मुकेश साहब ने साइन कर दिया। फिर उसके बाद दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहे। फिर सवेरे सीधा अपने बॉस के पास गई और सुनीता अपने बॉस के हाथ में चेक देकर कहा, सर काम हो गया, अब मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। सोहन साहब ने सुनीता को पैसा दे दिया। सुनीता अपने घर के सामने जाकर देखा, उसके पिताजी और उसकी छोटी बहन दरवाजे पर सामने खड़े थे। पिताजी ने पूछा, तुम सारी रात कहाँ थी? लड़कों के साथ क्या मस्ती करने गई थी? छोटी बहन ने कहा, देखो शायद किसी लड़के के साथ घूम रही होगी। नया संसार बसाने के लिए सुनीता ने अपनी छोटी बहन के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। फिर उसके बाद कहा, क्या बक रही है? यह सब अगर यही सब करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। तुम लोगों के बारे में सोचकर ही पूरी रात भर नहीं आई। पैसे के लिए गई थी, पिताजी का दवाई लाना था, तुझे अच्छे कपड़े पहनाना था। तुम लोगों के लिए ही तो मैं सब काम करती हूँ। कभी तुम लोगों ने यह तो नहीं पूछा कि मैंने क्या खाया, कैसी हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों की ज़रूरत हूँ। तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सुनो, आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करती। ऑफिस का नाम लेकर बाहर जाती हूँ, सही है, लेकिन अपनी जिस्म बेचकर तुम लोगों के लिए पैसे लाती हूँ। तुम लोगों को 2 वक्त का खाना देने के लिए ही तो यह सब मैं काम करती हूँ, ताकि तुम लोग अच्छे से रह सको, ठीक से रह सको। कल रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर वार किया है। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। मर्दों का अत्याचार चाहती हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुम लोग हो कि मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। मेरा रोना किसी को सुनाई नहीं देता। सुनीता की बात सुनकर उसकी छोटी बहन और उसके पिताजी रोने लगे। सुनीता ने कहा, मेरा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। उसके पिताजी और उसकी बहन ने कहा, हमें माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरा दर्द नहीं समझ सका। सुनीता की बहन ने कहा, दीदी दीदी सुनो, तुम्हें अब यह काम नहीं करना पड़ेगा। मैं और पिताजी दूसरों के घर में काम करेंगे। आप भी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें और देख, तुझे मिल भी जाएगी। यह सब अच्छे काम नहीं हैं, यह सब गलत काम है। हम लोग तेरे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। हमें तुम्हारे ऐसे कमाए हुए पैसों से हमें अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं। दीदी, हम लोग खुद कमा कर खाएंगे। जब तुम अच्छे काम करोगी तब हम लोग तुमसे पैसे लेंगे। सुनीता के पिताजी
के हाथ पकड़कर कहा, पिताजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। डायरेक्ट मैंने उन लोगों को बिना बताए इस पैसे से तुम्हें खाना खिलाया। मुझे मालूम है कि यह मेरा पाप है और कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। मैं एक अच्छा नौकरी ढूंढ लूँगी। यह सब सुनकर उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटी, आज से हम लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को